हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाय रघुराज सर एंड आनंद सर। आज हम लोग सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। यार इस लेक्चर में आप देखेंगे कि पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर मतलब इस लेक्चर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, नीट, जेई मेन। मज़ा आ जाएगा आपको और बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा और बड़े ईजी तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बिना कोई टाइम किल किए हुए आप हेडिंग लगा लीजिए सेमीकंडक्टर लेक्चर 7। ठीक है, इसमें जो मैं मेनली कवर करने जा रहा हूं इस टॉपिक में वो कर रहा हूं बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड। इसमें हम क्या कवर करेंगे? जंक्शन डायोड की बायसिंग। ठीक है, अब देखिए हेडिंग लगा लीजिए। अब बायसिंग का क्या मतलब है, क्या ये कहानी है, जरा इसको समझाता हूं। तो मैं ब्लैंक पेज पर समझाता हूं सारी बातें पहले आपको। देखिए बायसिंग ऑफ डायोड का मतलब क्या है? कनेक्टिंग अ बैटरी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए डायोड इज कॉल्ड बायसिंग। बायसिंग इज ऑफ टू टाइप, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायसिंग चाहो तो ING लगा दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, ये दो तरह की बायसिंग होती है। तो बहुत ही सिंपल एकदम। अभी अगर जिन स्टूडेंट्स ने जीवन में इसका नाम नहीं सुना है तो उनको सुनने में कठिन लगेगा, लेकिन मैं जैसे ही पढ़ा दूंगा 100% बहुत ही सिंपल लगने जा रहा है आपको। देखिए अब तक हम क्या पढ़ चुके थे? अब तक ये पढ़ चुके थे, ध्यान से सुनना जरा बात, जरा आगे के पेज पे चलते हैं। अब तक हम ये पढ़ चुके थे, ध्यान से सुनना, कि ये हमने आपको पढ़ाया था। चलो एक ही में समझा देते हैं। एक जैसे पी टाइप आपने लिया, ये पी टाइप का मतलब इसमें होल्स, और एक दो होते थे माइनॉरिटी कैरियर्स, जैसे सॉलिड से मैंने बना दिए। ठीक है, कलर चेंज नहीं किया, ऐसे ही समझा देता हूँ, समझ जाओगे सब। और ये एन टाइप, एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये सब सॉलिड होते थे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड को मैं इलेक्ट्रॉन बनाता हूं। ठीक है, और होल को ऐसे बनाता हूं, ये होल होता है, और इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप इनको कनेक्ट करते थे, इधर होल होंगे एक आध, ये होल। अगर आपको डिफरेंट कलर यूज करना है तो कर सकता था, लेकिन मैंने इतना कायदे से पिछली क्लास में पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते थे तो देखिए होता क्या था। एक बात दिमाग में रखना, हल्का सा 5 मिनट रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको, रिकॉल दिमाग में रखना कि जैसे आपने पी टाइप और एन टाइप में होल और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया था एनर्जी देकर, और वो सब मटेरियल की प्रॉपर्टी कभी डोपिंग करके, यार वहां पे यही तो प्रोसेस किया था। तो अगर कभी भी पूरे सेमीकंडक्टर में ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, बहुत ही गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं, कभी भी इलेक्ट्रॉन को होल के साथ मिलने का, जुड़ने का या न्यूट्रलाइज होने का मौका मिलेगा तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि आप ऐसे मान लो, इलेक्ट्रॉन्स को गर्लफ्रेंड मान लो लड़की और होल्स को मान लो लड़का। तो ऐसे समझ लो कि अगर कहीं भी लड़के और लड़की मिल जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो मिलने से चूकेंगे नहीं, आप ऐसे ही मान लो। तो यहां पर क्या है कि होल, इलेक्ट्रॉन को और होल जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तुरंत एक दूसरे की तरफ भागते हैं, बस यही वाली फीलिंग है। एक दूसरे की तरफ भागते हैं, और भागने में क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली भाग रहे हैं, नेचुरली भाग रहे हैं। इसी को क्या बोला था हमने? डिफ्यूजन बोला था। अच्छा, इधर माइनॉरिटी वाले ही भागते हैं, ये माइनॉरिटी वाले माइनॉरिटी होल्स की तरफ भागते हैं, और ये मेजॉरिटी वाले मेजॉरिटी होल्स की तरफ भागते हैं। तो जो मेजॉरिटी भागने से करंट आती थी, क्या बोला था उसको? डिफ्यूजन करंट। और माइनॉरिटी होल और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से जो करंट आती है उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट। और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता था, और सैचुरेशन में जाके दोनों की वैल्यू बराबर होती थी। ये सब बातें क्लियर है। अब क्या होता है कि भागने के चक्कर में होगा क्या, देखो अब इस डिफ्यूजन का विरोध करने के लिए क्या होता है कि एक डिप्लीशन रीजन आ जाता है, क्योंकि दोनों में आयंस होते हैं। यहां पर कैसे होते हैं? नेगेटिव आयंस होते हैं, इधर नेगेटिव आयंस होते हैं, और इधर क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगता है।
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो इस डिफ्यूजन वाले प्रोसेस का विरोध करता है, या ये कहिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉम्बिनेशन को रोकने की कोशिश करता है। यही वाली फीलिंग है, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। देखिए फाइनली क्या होता है, आपको ये लगने लगता है। देखिए ये पिछली क्लास में पढ़ा दिया था पर उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन ये आ गया। तो इधर क्या है, ये पॉजिटिव, ये आयंस है, ये आयंस अपनी जगह। और अब मान लीजिए यहाँ पे जाके होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाती है। याद आ गया आपको? ठीक है, थोड़े बहुत होल्स अभी भी होंगे यहाँ पर, काफी तो रिकम्बाइन कर गए, इलेक्ट्रॉन्स भी रहे होंगे, काफी रिकम्बाइन कर गए, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा यहाँ पे एक आध इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर रहा होगा ये, और यहाँ पे एक आध होल ये रहता है माइनॉरिटी कैरियर। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से ऐसे समझ लो कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या कहते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटरनल। ये एक तरह से क्या है कि होल और इलेक्ट्रॉन लड़का लड़की को मिलने से रोकती है, एक तरह से दुश्मन का काम करती है। ऐसी फीलिंग लाओ कि दोनों इधर से इलेक्ट्रॉन भाग, इधर से होल्स आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो भाग रहे हैं। जब ज्यादा संख्या में थे तो या ये कहिए कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर था तो उनको मिलने दिया, पर जैसे जैसे वो मिलते जाते हैं तो वो क्या होता है कि इस वाले रीजन में ये यहाँ पर क्या होता है, ये एक एरिया ऐसा आने लगता है जहां पर ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना होल होते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या बनने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगता है कि अब तुमको मैं नहीं मिलने दूंगा, ऐसी फीलिंग नहीं मिलने दूंगा। तो होल्स को भी धक्का देता है और इलेक्ट्रॉन्स को भी धक्का देता है। बड़ी प्यारी फीलिंग है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दुश्मन का काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को मिलने नहीं देता है। तो आप देखिए जो होल होगा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही ये होल यहां पर आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत इसको इधर भगा देगा। चलो चलो भागो अपनी जगह पर जहां थे, अब मिलने नहीं देंगे। बहुत मिलन हो गया तुम लोगों का, जब तक मैं कमजोर था तुम लोगों ने खूब मस्ती कर ली, तुमको मिलने दिया, पर अब मैं मजबूत हूं, फर्दर तुमको मिलने नहीं दूंगा। ये वाली फीलिंग है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर भागता है ये इलेक्ट्रॉन, तो कहता इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्सेस पे इधर, भागो चलो इधर। हाँ, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर तो क्योंकि ये पहले मिले नहीं थे तो इनसे कहता है चलो तुम धीमे धीमे मिलते रहो। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनॉरिटी कैरियर्स को तो मिलने देता है। मतलब माइनॉरिटी, देखिए ये अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट कर देगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको सपोर्ट करेगा, क्यों, इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। और अगर ये होल यहां आएगा तो देखो इसको सपोर्ट करेगा। देखो तो माइनॉरिटी कैरियर को ये सपोर्ट करता है और मेजॉरिटी कैरियर्स को क्या करता है, अपोज करता है। क्योंकि इसका जन्म किससे हुआ है, इसका जन्म हुआ है मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन से हुआ है। तो उन्हीं को ये, या नेचर का लॉ है, जिसने जिसको पैदा किया वो उसी का विरोध करता है। ये नेचर का लॉ है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने किसी को बनाया एक दिन देख लेना वो आप ही का विरोध करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी डिफ्यूजन ने बनाया था और तो उन्हीं का विरोध करता है। इसमें कुछ ऐसी फीलिंग है। ठीक है, अब ये है। तो अब फाइनली ये जंक्शन डायोड बन गया था, इसकी रिप्रेजेंटेशन बता दी थी। तो हमने आपको ये समझाया था, ये इधर से ये इस तरीके से, तो हमने बोला था ये उल्टा बना दिया, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये N होता है और ये P होता है, इस तरीके से डायोड बन चुका है। और यहाँ पर एक बैटरी की फीलिंग आती है, ये बैटरी की फीलिंग आती है, या ये को यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो ये डेल्टा V इक्वल टू, मैंने बताया था 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, मतलब सीता वाला पॉइंट याद कराया था। जतिन, सीता ऐसे याद कर लो, जतिन जतिन, तो G फॉर जर्मेनियम और T फॉर 3, तो जतिन के लिए तो 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, और यही डेल्टा V की वैल्यू आ जाती है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। इतना हम लोग आपसे बात कर चुके हैं। ठीक है, इतनी हम लोग बात कर चुके हैं। फिर एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, इस डायोड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं एक तरह से। अब सिंपली क्या, ये बैरियर वोल्टेज, यही मैंने बोला था, ये बैरियर वोल्टेज का काम करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा N से P की तरफ, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, फील्ड होता है। तो ये क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये लो पर होगा, क्योंकि जो फील्ड होता है वो हमेशा हाई से लो होता है। तो ये पॉजिटिव कहलाता है एक तरह से, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये होता है। क्लियर हो गया? ये 0.3 वोल्ट, अब यहां से आता है 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इधर जाएंगे तो पोटेंशियल लगातार घटेगा। ये सारी कहानी, ये डिप्लीशन रीजन की कहानी। ये क्या है कि जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों तरफ मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनका हमेशा विरोध करेगा, क्योंकि इन्हीं के डिफ्यूजन ने इसको पैदा किया है। और यार जिसने पैदा किया उसका विरोध तो होता ही होता है, ये नेचर का लॉ है। और जो माइनॉरिटी कैरियर थे जिसने इसको पैदा ही नहीं किया तो उनसे कहेगा,
उनसे कहेगा तुम अपना बहते रहो, तुम धीमे धीमे चलते रहो। तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से डिफ्यूजन करंट होती है। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बहुत बड़ा पॉइंट बन के आएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट करता है, मतलब ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट करता है, और यही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी कैरियर को अपोज करता है और मतलब डिफ्यूजन करंट का विरोध करता है। दिमाग में रखना, बाद बाकी बार बार मैं आपको बोल बोल के समझा ले जाऊंगा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए। अब देखिए बायसिंग का क्या मतलब, इसको समझाते हैं। बायसिंग का मतलब समझिए, ठीक। बायसिंग का मतलब समझिए, बायसिंग। तो देखो वैसे तो मैंने सब लिखा हुआ है, पर आपको मैं थोड़ा सा बोर्ड पर समझाना चाहता हूँ। बायसिंग या दो तरह की होगी, ठीक है। एक होगी फॉरवर्ड बायसिंग। तो मैं क्या है, पहले आपको ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीज़ों को एकदम नॉर्मल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग, और एक होगी रिवर्स बायसिंग। तो देखिए बायसिंग का पहले मीनिंग क्या है। बायसिंग का मीनिंग यह है कि ये अब आपने डायोड लिया, ठीक है, ये पी दे लेते हैं, इधर इधर लेते हैं एन, ये तो आपको क्लियर है। ये पी और एन, ये डायोड हमने लिया यहां पर, ठीक है। अब ये जो डायोड है, बायसिंग का मतलब है कि इस डायोड के अक्रॉस बैटरी लगाना। अब आप ऐसे ही समझो कि इलेक्ट्रो में अब तक आप कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाना पड़ चुके हैं, रजिस्टर के अक्रॉस बैटरी लगाना पड़ चुके हैं, इंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाना पड़ चुके हैं। तो अब डायोड के अक्रॉस बैटरी लगाना शुरू करेंगे, एक्सटर्नल बैटरी। तो एक्सटर्नल बैटरी के लगाने के दो मोड होंगे। दो मोड कैसे होंगे आप खुद समझिए। देखिए एक, अब एक मोड में तो ये लग सकते हैं कि यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां जोड़ दें, ध्यान रखना। एक्चुअली में ये लो पोटेंशियल है, एक्चुअली में लो पोटेंशियल है, ये आपको बात क्लियर है ना। एक्चुअली में लो पोटेंशियल है, पी है पी टाइप और ये एन है एन टाइप, ये बस बताने के लिए लिया है। अब आपने ये एक्सटर्नल बैटरी ऐसे जोड़ दी, एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है। और एक तरीका आपने ये लिया कि जो पी टाइप था उससे आपने एक्सटर्नल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया, एंड दिस इज कॉल्ड बायसिंग। दिस इज कॉल्ड बायसिंग। सबसे पहले आपको यह मतलब क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज बायसिंग। बायसिंग का मतलब जंक्शन डायोड के अक्रॉस बैटरी को जोड़ना, और बैटरी को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। अच्छा, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में ऐसी कोई बात थी नहीं, क्योंकि वहां पर तो ऐसा कोई था ही नहीं कि एक पी और एक एन, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी, या कोई पॉजिटिव टर्मिनल है कोई नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसी भी कोई बात नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे बैटरी, अगर एक एक्सटर्नल बैटरी को एक बैटरी के अक्रॉस जोड़ोगे तो देखो पनामा लगाएगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है, सुन लेना ध्यान से, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो अब एक्सटर्नल बैटरी अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो परिणाम लगाएगा, और अगर इसकी तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा तो करंट लगाएगा, और अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव करते ये नेगेटिव तो इसमें करंट अलग आता। तो ये आप पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे यही वाला रोल है, क्योंकि ये जो बैटरी है ये भी तो एक बैटरी का काम करता है भाई। अगर सिलिकॉन का होगा तो 0.7 वोल्ट की बैटरी का काम करेगा, जर्मेनियम का होगा तो 0.3 वोल्ट की बैटरी का काम करेगा, ये आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर क्या है कि आपने नेगेटिव टर्मिनल किधर जोड़ा है या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर जोड़ा है, इससे पूरी फंक्शन पर फर्क पड़ जाता है, करंट पर फर्क पड़ जाता है, इसकी वर्किंग पर फर्क पड़ जाता है। इसलिए इसको हम यहाँ पे अलग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी है, वी एक्सटर्नल बैटरी, ठीक, एक्सटर्नल, ओके। ये बात क्लियर है आपको, इसको हटा देता हूं। आराम से पढ़ते रहिए, कुछ भी कठिन नहीं है। तो बायसिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया। बायसिंग का मतलब जंक्शन डायोड के अक्रॉस बैटरी को जोड़ना। बायसिंग का मतलब जंक्शन डायोड के अक्रॉस बैटरी को जोड़ना। अब सुनिए यार, इसको किताब वाले और हम सब लोग टीचर कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं? FB लिखूंगा, फॉरवर्ड बायसिंग शॉर्ट में, और इसको कहते हैं रिवर्स बायसिंग। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इनको याद कैसे रखा जाए कि व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड व्हाट इज रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग RB। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, इसको मैं कहता हूं ट्रू कनेक्शंस। ट्रू कनेक्शंस, इसकी एक तरह से शॉर्टकट है याद करने का, ट्रू कनेक्शंस, ठीक है, ट्रू कनेक्शंस। और इसको कहते हैं रिवर्स बायसिंग को फॉल्स कनेक्शंस।
फॉल्स कनेक्शंस, इससे बढ़िया शब्द कुछ नहीं है भाई। फॉरवर्ड मतलब ट्रू कनेक्शंस और रिवर्स फॉल्स कनेक्शंस, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू का मतलब क्या है, जैसे देखो एक्चुअली में तो ये नेगेटिव है, पर ये मत सोचना एक्चुअली में तो नेगेटिव है, क्योंकि इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो होगा, पर आपको पी से सोचना है, पी फॉर पॉजिटिव, ये दिमाग में लाइए। ये पॉजिटिव नहीं है, ये शॉर्टकट है याद करने का, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, ये शॉर्टकट है याद करने का। तो पी फॉर पॉजिटिव और बैटरी का ही पॉजिटिव, तो जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप का सेमीकंडक्टर जोड़ देते हैं, ये पी ध्यान रखना, ये एक्चुअली में नेगेटिव है, ये मत सोचना कि सर आपने पॉजिटिव बना दिया ना, गलत बात। ये तो बैटरी का जब पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जोड़ा जाता है तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग, ट्रू कनेक्शंस। और रिवर्स बायसिंग में इसका उल्टा कर दो, तो जब पी फॉर पॉजिटिव, इसका मतलब उससे कैसा टर्मिनल जोड़ेंगे, बैटरी का नेगेटिव। तो जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग। इससे आसान है क्या? तो सबसे पहले आपको दोनों नाम और दोनों के कनेक्शंस का फंडा क्लियर होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शंस का क्या मतलब है और रिवर्स बायसिंग में कनेक्शंस का क्या मतलब है। इसके लिए फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करना है आपको, फॉरवर्ड का मतलब ट्रू कनेक्शंस, ये तो यार रटना ही पड़ेगा इतना तो। ट्रू का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से, ये मत कहना सर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पी, तो पी फॉर पॉजिटिव ऐसे मान लो, मतलब शॉर्टकट याद करने के लिए। तो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए और रिवर्स बायसिंग में पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। इसको मैं क्या कहता हूं, फॉल्स कनेक्शंस, इसको क्या कहते हैं, ट्रू कनेक्शंस। इससे आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है। इतना हो गया, इतना पहले कनेक्शंस के बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है। देखो आगे मैंने कुछ लिखा है, उसको आपको पढ़ा भी देता हूं, हालांकि मैं इसी ब्लैक बोर्ड पर सारी चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। देखो फॉरवर्ड बायसिंग में देखो मैंने लिखा है ट्रू कनेक्शंस, ठीक है। ट्रू कनेक्शंस का मतलब ट्रू कनेक्शंस, ठीक है। तो हेयर क्या है, पी रीजन ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये सब आपको क्लियर है। तो ये देखो पी टाइप, इधर पी टाइप होल थे, इधर बहुत सारे होल्स थे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इधर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जोड़ दिया, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन आप याद कैसे रखेंगे कि ट्रू कनेक्शंस पी फॉर पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा इसका और जनरल मतलब क्या होता है, और हाई पोटेंशियल एंड रीजन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और लो पोटेंशियल। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि जो पी टाइप है उसको हमेशा हाई पोटेंशियल पर रखना है आपको, ठीक है, हमेशा हाई पोटेंशियल पर, और एन टाइप को हमेशा लो पोटेंशियल पर रखना है। ये एक्चुअली इसका मतलब है क्या, फॉरवर्ड बायसिंग का, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, देखो ये लिए, जैसे देखो इन फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन द पी साइड शुड बी एट रिलेटिवली हायर पोटेंशियल कंपेयर टू एन साइड। तो देखो जैसे इसमें से हमको पहचानना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है या सभी फॉरवर्ड बायस है। देखो अब ये देखो यहाँ पर आपको पता है पी होता है और ये एन साइड होती है, ये पी होता है और ये एन होता है, ये पी साइड होती है, ये एन होती है, यहाँ पे पी साइड होती है, ये एन होती है। अब देखिए ये जो एन है वो 1 वोल्ट है और यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो जब हाई का मतलब क्या होगा, एक तरह से ये बैटरी का पॉजिटिव यहाँ रहा होगा तभी तो हाई पोटेंशियल होगा। तो कैसा है बताइए, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, एकदम आसान है। जैसे इसकी बात कर लेते हैं, ये -3 और ये -5 है, तो -3 से -5 से -3 तो ज्यादा होता है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में तो हाई पोटेंशियल है ना, तो एक तरह से यहाँ पे आपने बैटरी का क्या लिया होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए बताइए क्या हो गया, ये हो गया फिर से फॉरवर्ड बायसिंग। क्लियर? यहाँ पर जरा आ जाइए, देखो ये -5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो एन टाइप लो पोटेंशियल पर है और पी टाइप हाई पोटेंशियल पर है, तो बैटरी आपने कुछ ऐसे ली होगी इसमें, ठीक है। तो फिर से कैसा हो गया ये बताइए, फॉरवर्ड बायसिंग, एकदम आसान है। यहाँ पर देखिए जरा, ये -5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो जो बैटरी ली होगी आपने ऐसे ली होगी। तो बताइए सबके सब कनेक्शंस कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्शंस हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शंस में अब आपको फंडा क्लियर हो गया। फॉरवर्ड का मतलब ट्रू कनेक्शंस, दो तरीके से हम बैटरी को जोड़ेंगे अक्रॉस द डायोड, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ट्रू कनेक्शंस, ट्रू का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ना है, ठीक है। अब ये नहीं नेगेटिव या नेगेटिव को एन से जोड़ दो, बात एक ही है, ठीक है। इससे भी बेहतर क्या है, पी को हाई पोटेंशियल पे रखना है और एन को लो पोटेंशियल पे रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन देखो पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये मत सोच लेना सर एन पॉजिटिव से जुड़ा है, ये मतलब नहीं है। ये लो पोटेंशियल, एन शुड बी एट लो पोटेंशियल एंड
पी शुड बी एट हाई पोटेंशियल, ये एग्जैक्ट मतलब है, ठीक है, ये मत याद कर लेना। तो ये लो और हाई का फंडा है। तो बैटरी का नेगेटिव, यार नेगेटिव का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ी ना होता है, इस स्मॉल का मतलब होता है लो पोटेंशियल और बड़े का मतलब होता है हाई पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। एकदम आसान है यार, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको आगे बढ़ के रिवर्स बायसिंग की बात बता देता हूं। देखो रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायस में क्या होता है, देखिए फॉल्स कनेक्शंस होंगे, ठीक है। फॉल्स का मतलब क्या होगा, फॉल्स का मतलब उल्टा कर लीजिए इसका, कि जो बैटरी, जो ये डायोड था ये, तो अब देखो बैटरी जोड़नी है, तो ये पी टाइप और ये एन टाइप, तो अब इसको लो पोटेंशियल पे लीजिए, तो ये छोटा और ये बड़ा, तो ये क्या होगा, रिवर्स बायसिंग के कनेक्शंस होंगे। बड़ा आसान है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हियर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, तो उल्टा कर दिया, ये एन की तरफ पॉजिटिव लगा दिया और पी की तरफ नेगेटिव, उल्टा कर दिया। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर। इन रिवर्स बायस ऑफ PN junction, the P side should be at relatively lower potential compared to N side। अब यहाँ पर क्या है, N साइड का पोटेंशियल P साइड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, N साइड का पोटेंशियल P साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स बनाए, तो बताइए फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब एन साइड का पोटेंशियल, एन साइड का मतलब जो पोटेंशियल एन साइड का होना चाहिए वो वी पी साइड से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है, तभी तो फॉल्स कनेक्शंस आएंगे। तो देखो ये -2 वोल्ट पर है, ये 1 वोल्ट पर है, इसका मतलब बैटरी कैसे जोड़ी होगी, ये हाई पर, ये ऐसे जोड़ी होगी, तो ये कैसा हो गया बताइए, रिवर्स बायस। क्लियर है, ये -3 -5, तो -3 -5 से तो ज्यादा ही होगा, इसका मतलब यहाँ पे बैटरी कुछ ऐसे रही होगी, ये हाई, ये, तो ये फिर से क्या हो गया बताइए, रिवर्स बायसिंग। बात क्लियर हो गई। ये देखिए यहाँ पर ये 0 वोल्ट और ये -5, तो ये हाई वोल्ट और ये लो वोल्ट, तो बैटरी कुछ ऐसी रही होगी, ये हाई वोल्ट, ये क्लियर हो गया। तो ये सब कनेक्शंस कैसे थे, रिवर्स बायसिंग के कनेक्शंस थे, ठीक है, रिवर्स बायसिंग के कनेक्शंस थे। अब देखिए हम आपको पहले फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या कहानी होती है उसको क्लियर करते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या कहानी होती है ये आपको क्लियर करते हैं। अब देखिए फॉरवर्ड बायस, अब जैसे ये है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे पूरी कहानी क्या थी जरा मैं आपको एकदम बेसिक से समझा दूंगा। अभी कोई कनेक्शन आपने नहीं जोड़ा, यहाँ पे एक V वोल्ट की बस बैटरी लगा दी, एक्सटर्नल बैटरी। अभी तक क्या था कि ये सैचुरेशन आ चुका है, सैचुरेशन में क्या हो चुका है कि अब देखो N है तो फील्ड इधर होती है, यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव आ जाता है, आराम से देख लेना, ये सब पढ़ा चुका हूँ अभी भी रिवाइज करा। यहाँ पर नेगेटिव होता है, आयंस होते हैं इमोबाइल आयंस, फील्ड यहाँ पे ये होता है, इसका पूरा रोल है। इस फील्ड ने क्या किया था, फिर से हिंदी में समझ लो भाई, जैसे ही आपने पी और एन टाइप को जोड़ा था तो होल्स इधर से और इलेक्ट्रॉन्स इधर से एक दूसरे से मिलने के लिए भागे थे। तो शुरुआत में यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो उसने मिलने दिया, पर जैसे जैसे यहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करके खत्म हुए तो यहां पर पॉजिटिव आयंस बच गए और इधर नेगेटिव आयंस बच गए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इन्हीं के डिफ्यूजन ने पैदा की थी, वो अब इनको मिलने से रोकेगी। एक तरह से वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन के दुश्मन बन जाती है, उनको रोकती है। ये बात क्लियर है, ऐसे करके बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब मान लो इसने रोक दिया, पर जो छोटू होते हैं, जो डिफ्यूजन जो छोटू होते हैं, मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जो ये माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं, ये इधर होल्स होंगे, इनको नहीं रोकती है, मतलब डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट को अलाउ रखती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस समय एक हल्की फुल्की डिफ्यूजन करंट, अच्छा डिफ्यूजन भी थोड़ी बहुत फ्लो करती है। एक्चुअली क्या है कि कुछ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी वाले भी और हाईली एनर्जेटिक होल्स ऐसे होते हैं कि इसके विरोध के बावजूद भी कुछ का मिलन तो हो जाता है। अरे कितनी भी तुम पुलिस लगा दो, कुछ लोग तो अपराध कर ही जाते हैं, ये वही वाला फंडा है। तो वही वाला है कि कुछ कितनी भी आप कोशिश कर ले ये फील्ड इनको रोकने के लिए, फिर भी ये आपस में मिल ही जाते हैं, मेजॉरिटी वाले भी। तो ड्रिफ्ट करंट इधर इस डायरेक्शन में होती है डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन, और इधर होती है आई ड्रिफ्ट। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको, और एक दूसरे का विरोध करती है। ठीक है, तो ये फील्ड जो होता है ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट करता है और डिफ्यूजन करंट का विरोध करता है। अब बात आती है, ये तब था जब स्विच ओपन था। अब जैसे आपने स्विच को ऑन किया, यहां ऑन कर दिया, देखो होगा क्या,
इसका जो फील्ड होगा, इस बैटरी ने फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, ध्यान से सुनना, वो इसने अपना फील्ड इधर प्रोड्यूस किया होगा, इसको मैं कहूंगा ई एक्सटर्नल। बहुत अच्छी बात है, जरा ध्यान से समझ लो। और ये जो फील्ड है इसको मैं कहता हूं इंटरनल, तो इंटरनल फील्ड इधर है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जैसे ही बैटरी आपने जोड़ी होगी, ये जो डिप्लीशन रीजन के अंदर का फील्ड है वो कमजोर पड़ेगा। अगर ये और ये बराबर हो गए तो उस समय तो जीरो ही हो जाएगा, बात समझ रहे हो? तो ये कमजोर पड़ेगा। पहला पॉइंट दिमाग में होना चाहिए कि जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्शंस करते हैं, जो अंदर फील्ड होता है नेट फील्ड, जो नेट फील्ड का डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, ठीक है भाई, ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो इधर होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो इधर होगा, तो डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये कमजोर पड़ी। अब जरा ध्यान से सुनना, अब आप ऐसे सोचो, इसके मिलन को इस बैटरी ने, जो एक्सटर्नल बैटरी है, जो मिलन करना चाहते थे, हम सारी बात यार मेजॉरिटी कैरियर के करेंगे, बार बार हम माइनॉरिटी बोलकर फालतू में उसको लैंग्वेज को बढ़ाएं, उसका कोई मतलब नहीं है, मेजॉरिटी पर ही फोकस करिए। अब आप ये बताइए कि इस बैटरी को जुड़ने के बाद जो डिफ्यूजन था वो बढ़ेगा कि घटेगा? बड़ा सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि यहीं से एनालिसिस स्टार्ट होगी। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं भाई, हुआ क्या था, जब कनेक्शंस थे नहीं तो डिफ्यूजन हुआ था और इंटरनल फील्ड ने डिफ्यूजन को रोक दिया था और एक जगह सैचुरेशन आ गया था, ये हो चुका था। अब आपने बैटरी जोड़ी, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो बैटरी है ये डिफ्यूजन को सपोर्ट करेगी कि अपोज करेगी? तो आंसर सपोर्ट करेगी। क्यों करेगी? देखो ये पॉजिटिव, तो यहां पर होल्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, जिनसे कहेगी हम तुम में ताकत लगा रहे हैं, ये रोक नहीं पाएगा, तुम जाओ तो सही, तो इसको धकेलेगी। और इसका मतलब जैसे ऐसे समझिए कि डिप्लीशन रीजन यूं रोक रखा था, ए होल आ मत जाना, ए इलेक्ट्रॉन आ मत जाना, मुक्का मार दूंगा, मुलाकात करना लेना एक दूसरे से। और अब उधर से कोई ताकत लगा, अबे जाओ तो सही तुम, अब होल में कोई धक्का दे रहा है, कौन धक्का दे रहा है? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल धक्का दे, अबे तुम जाओ तो सही। और दूसरा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बताइए? इधर से रिपल्सन दे, अबे तुम जाओ तो सही, होल से मिलो। ये कौन होता है जो तुमको रोक लेगा? तो ध्यान रखना, जो एक्सटर्नल बैटरी में अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया, मतलब पी टाइप से पॉजिटिव जोड़ दिया और एन से नेगेटिव जोड़ दिया, तो ये डिफ्यूजन करंट को बढ़ावा देगी और ये बेचारा रोकेगा। तो इसकी जितनी दम होगी तब तक तो रोक पाएगा, लेकिन अगर आपने बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दिया तो उसके बाद करंट को फ्लो करा देगा। यही आगे जाके जरा से पॉइंट इसकी न्यूमेरिकल्स का जन्म हो जाता है। यहां से कोई बहुत आसान बात नहीं है यार, क्या कठिन है कि अगर एक्सटर्नल बैटरी को आपने ऐसे लगाया कि इधर होल्स की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल रखा और इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नेगेटिव टर्मिनल रखा, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा होल्स को फोर्स करेगा, जाओ मुलाकात करो इलेक्ट्रॉन से, तुम्हारी मुलाकात को इस दुश्मन ने रोक दिया था। और इधर से ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा कि जाओ मुलाकात करो होल्स से, इस दुश्मन ने तुम्हारी मुलाकात को रोका था। तो बताइए क्या होगा? तो डिफ्यूजन करंट को बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब डिफ्यूजन करंट को बढ़ावा मिल जाएगा तो ये पहले यूं करके था, यहां मत जाना, ऐसे लंबे हाथ करके खड़ा था, और जब उधर से कोई धक्का देगा तो हाथ से करते जाएंगे। कहने का मतलब डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम होती चली जाएगी, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम हो जाएगी। तो देखिए मैंने बनाया है, यहां पर डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा है और यहां पर डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम है। तो दो गोल्डन पॉइंट अभी तक आपके दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए कि जब हम कनेक्शंस फॉरवर्ड वाइस के करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम हो गई, वही वाला कि ताकत लगा रहा था रोकने के लिए, किसी ने उधर से ताकत लगा दी तो हाथ बेचारे के कमजोर पड़ गए। ये हाथ यूं थे, ये थिकनेस थी पहले डिप्लीशन रीजन की, अब उधर से कोई ताकत लगा रहा है, इधर से मेरे हाथ को दबा रहा है, इधर से होल्स दबा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन दबा रहे हैं, तो मुझे मजबूरी में ऐसे करने पड़ गए, भाई 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 मैं अभी भी रोक रहा हूं। ये सिचुएशन आ गई, बात क्लियर हो गई? ये सिचुएशन आ जाती है बच्चों, ठीक है। और डिफ्यूजन करंट को बढ़ावा देगी, अगर ग्राफ बनाएंगे तो डिफ्यूजन करंट को बढ़ावा देगी, क्लियर है? डिफ्यूजन करंट को बढ़ावा देगी। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा ग्राफ अभी बना दूं, अगर ये मैं एक्सटर्नल वोल्टेज ये ले लूं, ठीक, और यहां पर मैं आई डिफ्यूजन ले लूं, क्लियर है? तो जैसे जैसे देखिए शुरुआत में तो डिफ्यूजन करंट मैंने आपको बताया था बहुत ही लिटिल होता है, ठीक है, तो ये लगभग जीरो, लेकिन एक लिमिट के बाद बताइए करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, इसको याद कर लेना। हालांकि इसमें बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आगे, ऐसा ग्राफ आता है, इसमें तो कोई कुछ नहीं बता पाएगा, याद ही करना। ऐसा ग्राफ आता है, ओमिक नहीं आता है, नॉन ओमिक आता है, वो सब समझाएंगे अभी आप दिमाग में रहो। ऐसा आता है, ये कहां से स्टार्ट होगा? ये तब स्टार्ट होगा बताइए, देखिए इसका जो विरोध था, इसने यहां पर एक पोटेंशियल जनरेट कर रखा था, कितना?
0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो जैसे ही ये वोल्टेज 0.7 से या 0.3 से ज्यादा होगा, अगर सिलिकॉन का हम डायोड मान लीजिए सिलिकॉन का, तो 0.7 से जब ये वोल्टेज ज्यादा होगा तो ये दोनों फील्ड कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, और उससे ज्यादा कर देंगे तो फिर ये डिप्लीशन रीजन की कोई औकात नहीं बचेगी और बहुत तेजी से करंट फ्लो करेगा। तो यही दिखाया गया है कि जब ये कितना हो जाएगा, वी के इक्वल टू 0.7, इसको नी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? के एन डब्ल्यू, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज, ठीक है, नी वोल्टेज क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। तो ये सिलिकॉन के केस में जब ये अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा तो सडनली बहुत तेज करंट फ्लो करता है, और जब उससे कम होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, जीरो करंट फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि जब ये कमजोर होगा तो ये जो इंटरनल फील्ड है ये मेजॉरिटी कैरियर को फ्लो होने नहीं देगा, और उसकी वजह से कोई भी करंट होगी नहीं। ये बात क्लियर है? जब ये वोल्टेज ज्यादा कर दिया तो इसको इसने खत्म कर दिया। यार कितना आसानी से समझा दिया मैंने आपको यार। इसको खत्म कर दिया तो फिर ये एक, जब ये खत्म हो जाएगा तो ये मिलना तो चाहते ही थे, तैयार बैठे थे, धड़ 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 एकदम से फ्लो स्टार्ट हो जाता है और एकदम से कंडक्टर में करंट आ जाती है, सेमी कंडक्टर में या डायोड के अक्रॉस सडनली करंट बढ़ने लग जाती है। कितना आसान है, कितना आसान है, ठीक है। अब इसको लिख दिया, देखिए, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रेपेल, ये सब लिखा है मैंने। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रेपेल द होल्स को रिपेल किया ऑफ पी साइड, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एन साइड, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया। हेंस थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज, वो आपको समझा दी। ऐसे पहले खड़ा था, उधर से इस हाथ को कोई दबाए, इसको भी दबाए, तो ऐसे करके थिकनेस कम हो जाती है। ऐसे ही दिमाग में सेट करोगे तो चीजें बड़ी सरल लगने लगेंगी आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए सारी बातें लिखी है। इन फॉरवर्ड बायस, सब बात समझा दिया है। द बैरियर वोल्टेज डिक्रीजेस, ये तो समझा दिया क्यों घट जाता है बैरियर वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज इसलिए घट जाता है, देखिए कि भाई ये फॉरवर्ड बायसिंग का कनेक्शन था, ठीक है। अभी यहां पर जो वोल्टेज है वो मान लो 0.7 वोल्ट है, किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। अभी आपने कोई बैटरी नहीं लगाई है, तो जैसे बैटरी लगाओगे, ये देख लेना। अब आपने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। जैसे मान लो आपने लगा दी यहाँ पर, मान लो 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो एक तरह से यहाँ पर ये इधर ही तो फील्ड होता है, तो ये होता है हाई पोटेंशियल पर, ये होता है लो पोटेंशियल पर, और ये जो 2 वोल्ट की बैटरी है इसका अपोज कर रही है, तो ये इफेक्टिवली कितना यहाँ पे बताइए? 0.7 वोल्ट है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिवली वोल्टेज कितना होगा बताइए? वी नेट, ये हो जाएगा 2 में से इसको घटा देंगे आप 0.7 को, तो इतना वोल्टेज बचेगा इक्वल टू 1.3 वोल्ट। एकदम आसान है भाई। इसका अपोज कर रही है, ये एक्सटर्नल बैटरी ऐसे बहाना चाहती है, ये ऐसे बहाना चाहती है, तो इसका अपोज कर रही है, तो 2 में से 0.7 घटा देंगे तो ये वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज घट गया। ओके, अब जैसे आप समझ गए बात को, क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी भाई जब ये लगाएंगे तो इसका वोल्टेज कम हो जाता है, तो वही हमने लिखा है। अप्लाइड वोल्टेज एंड वीवी इज द बैरियर वोल्टेज, देन द नेट पोटेंशियल इन रिवर्स बायस, यार फॉरवर्ड बायस कर लो इसको, ये फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस है। कर लो जरा फॉरवर्ड बायस, मैं इसका फोटो खींच लेता हूं। एक्चुअली यार ये थोड़ा करेक्शंस होता है ना, तो ऑपरेटर से बाद में सही करा दिया जाते हैं, इसलिए। तो ये फॉरवर्ड बायस, जो फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज होगा आपको मैंने लिख भी दिया, अगर ये 2 वोल्ट है, ये 0.7 है, तो इफेक्टिवली इतना वोल्टेज होगा। ये V होगा, ये VV होगा, तो कितना होगा? V माइनस VV। एकदम आसान है, क्योंकि अपोज कर रहे हैं ना भाई। आप ओम्स लॉ भी लगा लेंगे, सॉरी किरचॉफ्स लॉ लगा लेंगे, तब भी समझ जाएंगे भाई। जैसे यहाँ पे आप 0 वोल्ट ले लो, तो यहाँ पे 2 वोल्ट होगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो 2 वोल्ट, फिर जब इधर जाएंगे तो फिर घटेगा, क्योंकि आप जा रहे हैं इसके इधर, इधर जाएंगे तो घटेगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है। ये अपोज कर रहा है इसका, ठीक है। क्लियर होता लो आराम से। भाई ये जो बैटरी है यहाँ भाई, एक तरह से जो बैटरी होगी वो कैसे रहेगी? पोटेंशियल ऐसी तो लेगी,
ठीक है। इन फॉरवर्ड बायसिंग द एक्सटर्नल बैटरी सपोर्ट द डिफ्यूजन करंट, ये बात क्लियर है। एक्सटर्नल बैटरी जो होती है वो डिफ्यूजन करंट को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। हैंस डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेस, इसलिए डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है। हाउ एवर द ड्रिफ्ट करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम गिविंग राइज टू अ नेट करंट फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट में हम कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं मानते हैं उसको, क्योंकि जो एक्सटर्नल बैटरी वाला फील्ड होगा वो तो उसको सपोर्ट करेगा नहीं, उसको पैदा किसने किया था, इंटरनल फील्ड पैदा कर रहा था, तो वो थोड़ा बहुत घट भी जाएगा। तो हम ये नहीं मानते हैं कि ड्रिफ्ट करंट में कोई बहुत ज्यादा चेंज आ गया, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चेंज उसमें नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए, इन फॉरवर्ड बायस व्हेन वोल्टेज ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन रीजन चेंजेस। ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। देखिए आप इधर देखो इसको, कि ये जब आपने पी और एन टाइप लिया था, यही समझ में आ जाएगा। जैसे ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पर ये पी टाइप और ये एन टाइप। तो इस समय क्या था कि फील्ड इधर था, इसका डायरेक्शन ये था। लेकिन जब आपने मान लो ये 0.7 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक 0.7 वोल्ट है, अब आपने यहाँ पर बैटरी लगाई, ये पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव लिया और ये नेगेटिव लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव। अब सुनिए, ये बैटरी क्या करेगी, अपना फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगी, तो इसका अपोज करेगी, ये बैटरी इसका अपोज करेगी। तो देखिए, जैसे आपने लगाया होता है 0.1 वोल्ट, तो जैसे 0.1 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बचता, 0.6 इफेक्टिवली 0.1। जैसे आपने 0.2 किया तो यहाँ पे कितना बचता, बताइए। अगर 0.2 किया तो कितना बचता, 0.5। और अगर आपने 0.7 कर दिया होता यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 बचता, कोई भी इफेक्टिव वोल्टेज नहीं आता। और ज़्यादा बढ़ाते तो इसमें से इसको घटाते चलते। तो जब आपने मान लो 2 वोल्ट कर दिया यहाँ पर, 2 वोल्ट, तो अब तो जो फाइनली फील्ड होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा कि ये ज़्यादा है। तो देखिए, अगर आपने V को VB से ज़्यादा रखा, ठीक है, ये VB था, तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फील्ड इधर होगा और इंटरनल इधर होगा, और यहाँ पे ई इंटरनल, जो ई इंटरनल होगा वो कमजोर पड़ जाता है किससे, एक्सटर्नल से, ई एक्सटर्नल, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता है, ठीक है। यही कारण है कि देखिए, जब फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया तो अब ये जो फील्ड, जो पहले फील्ड था, बताइए, इधर जो होल्स थे इनका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। लेकिन अब फील्ड ने अपना डायरेक्शन पलट लिया, तो इन होल्स का और इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्योंकि देखिए, जब ये होल यहाँ आएगा तो इस पर फोर्स ऐसे ही लगाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है और होल पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये जो फील्ड है, इस बैटरी की वोल्टेज इस के बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा लेने पर फील्ड का डायरेक्शन जो पलट गया, उसने मेजॉरिटी कैरियर को दोनों तरफ से सपोर्ट किया कि चलो तुम भागो, तो करंट बहुत ज़्यादा आती है। बार बार इस ग्राफ को बनाते रहना, जब तक ये कमज़ोर होगा इससे तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करती, ऐसा मानते हैं। और जैसे ही ज़्यादा होता है एकदम सडनली करंट फ्लो कर जाती है। बार बार ग्राफ बनाऊंगा, इससे आपकी आत्मा में क्लैरिटी आ जाएगी, इधर वोल्टेज और इधर करंट, इस तरह का ग्राफ आता है कुछ। ये बार बार याद करिए, कोई बार बार याद करने का ही फायदा है इसमें। क्लियर हो गया? तो 3-4 बातें अब आपको क्लियर हो गई। क्या क्या बातें क्लियर हो गई? कि जैसे ही हम बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, मतलब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बताइए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कम हो जाता है, डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है। जब तक इसकी वैल्यू बैरियर वोल्टेज से कम होती है कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, और जैसे ही इस वोल्टेज की वैल्यू बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा होती है, सडनली एक करंट फ्लो कर जाता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो कर जाता है, ठीक है। और हालांकि ये तो बता ही चुके थे कि डिफ्यूजन करंट मिली एम्पेयर में होता है। किस में होता है? मिली एम्पेयर में होता है, याद रखना। ये माइक्रो एम्पेयर में नहीं होता है। जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर का होता है, और जो डिफ्यूजन करंट होता है वो मिली एम्पेयर के ऑर्डर का होता है। डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट करंट से बहुत ज़्यादा होता है, 1000 गुना होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसका VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। तो VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, पहले सुन लो, ये शब्द सुनने में बड़ा अजीब लगता है। VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है करंट और वोल्टेज का ग्राफ, बस यही है। अब बताइए फॉरवर्ड बायसिंग में करंट और वोल्टेज का ग्राफ क्या होता है, तो हम आपको ओरली समझा दें। जब तक अप्लाइड वोल्टेज का वोल्टेज, अप्लाइड बैटरी का वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम होगा कोई भी करंट फ्लो
नहीं करेगी। और तो ये कब तक होता है, जैसे सिलिकॉन है इसको कहते हैं नी वोल्टेज, तो ये वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, कितना आसान है। और जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज सिलिकॉन के डायोड में 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो करंट, जो सर्किट में करंट होता है बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर जाता है, तो करंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है, ये नॉन ओमिक ग्राफ होता है। क्योंकि देखिए जब आप रेजिस्टेंस लगाते हैं और ये जब वोल्टेज लेते हैं और वेरिएबल लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर आई और वी का जो करेक्टरिस्टिक आता है, देखो वो ये आता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसको हमने क्या बोला था, ओमिक। लेकिन ये बढ़ने के यहाँ से भी, जैसे अगर ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ जाता तो हम कहते हैं कि यहाँ तक तो ये जीरो रहता है, लेकिन इसके बाद कैसा आ जाता है, ओमिक आ जाता है। पर ये नॉट स्ट्रेट लाइन आता है, ये बड़ा दमदार अच्छा क्वेश्चन है। नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब जो डायोड होता है वो एक नॉन ओमिक डिवाइस होता है। दैट इज डायोड इज अ नॉन ओमिक डिवाइस, एक नॉन ओमिक डिवाइस होता है डायोड, दिमाग में याद रखना, ठीक है। अब देखिए अप टू सम एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज, सब पढ़ा दिया आपको, देखिए तुरंत समझ में आता जाएगा। अप टू सम एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज देयर इज ऑलमोस्ट नो करंट, मतलब जब तक ये अप्लाइड वोल्टेज का बैटरी डायोड के बैरियर वोल्टेज से कम होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अप्लाइड वोल्टेज देयर इज ऑलमोस्ट नो करंट, हाउएवर वंस द थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब कि जो बैरियर वोल्टेज होता है उससे ज्यादा का अगर आपने बैटरी लगा दिया, उसका मतलब यही मैंने यूज किया है, वंस द थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब वीके फॉर नी वोल्टेज, आपको बता चुका हूं, KNEE नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड वीके इक्वल टू 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। देन ऑल ऑफ सडन, अचानक से डिफ्यूजन करंट एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेज थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड, और जंक्शन डायोड से एकदम से करंट बढ़ने लगती है। कितना आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो ये हमने VI कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ बना रखा है, ठीक है, आपको समझाई दिया बार बार। VK 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, VK इक्वल टू 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, ये अप्लाइड वोल्टेज होता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू तक ये ग्राफ चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ये थोड़ा पॉइंट अलग से हाईलाइट किया है। ये I0 असल में करंट, मतलब होता क्या है कि भले ही डायोड फॉरवर्ड बायस में, ध्यान से समझना जरा, अच्छा पॉइंट है। और अब आप यहाँ पर ये बैटरी लगा रहे हैं, इसका वोल्टेज आपने वेरिएबल लिया, वोल्टेज वेरिएबल लिया, तो आप देखिए वोल्टेज को वेरिएबल लिया तो शुरुआत में जब तक ये वोल्टेज, मान लो सिलिकॉन हम ले रहे हैं, तो 0.7 वोल्ट से कम होगा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, 0.7 से ज़्यादा होगा करंट सडनली बढ़ता जाएगा। तो अब बता दे कितने तक बढ़ता जाएगा भाई, तो इसका आंसर ये है कि इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, जैसे लिखा रहता है कि मान ली हमने कहा कि भाई 2 मिली एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर तक इस ग्राफ को हम लेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे बना रखा है वो एक तरह से इसकी I0 क्या है, इसका मैक्सिमम सेफ करंट है जो डायोड से फ्लो कर सकता है। तो देखिए मैंने लिखा है मैक्सिमम अलाउड करंट थ्रू पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस सो दैट जंक्शन डायोड इज सेफ। बात क्लियर है, ऐसा नहीं कि कहीं तक भी पहुंचा दें, बुक्स में बना रहता है, नहीं यार, इसकी भी एक लिमिट होती है कि 2 मिली एम्पियर तक के करंट को ही झेल पाएगा या 3 मिली एम्पियर तक के करंट को ही झेल पाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो किस ऑर्डर का होता है, मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है, और जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। ये सब चीज़ें याद करते चलते हैं तो चीज़ें बड़ी सिंपल लगने लगती हैं। जैसे जैसे मैं आगे आता हूँ, मैं क्या हल्का सा आगे की तैयारी पहले ही करा लेता हूँ। ये बात यूज आगे होगी कि फॉरवर्ड डिफ्यूजन करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है जो फॉरवर्ड बायस में आता है। जब रिवर्स बायस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर ये करंट होगा नहीं, वहाँ पर ड्रिफ्ट करंट होगा और वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। तो वो पहले से याद होता है तो अच्छी बात रहती है। इतना जरा स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए। आगे बढ़े, चलिए। अब रिवर्स बायसिंग की सारी कहानी आपको क्लियर है। रिवर्स बायसिंग में क्या होना है बताइए, फॉल्स कनेक्शंस। क्या होगा, जो पी साइड है, पी टाइप है, वो किससे जुड़ेगा, लो पोटेंशियल से, और एन साइड हाई पोटेंशियल से। इसमें सब लिखा है, मैंने पहले ही समझा दिया था, एकदम आसान है, ठीक है।
और ये सब मैंने क्लियर कर दिया। एन साइड को क्या रहना, हाई पोटेंशियल पर, और पी साइड को लो पोटेंशियल पर। फॉल्स कनेक्शंस तो हमारा क्या होगा, रिवर्स बायसिंग होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं रिवर्स बायसिंग में, कि जो डिप्लीशन रीजन था उसकी थिकनेस यहाँ बढ़ेगी घटेगी, यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट होगा वो बढ़ेगा घटेगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा घटेगा, उसकी सब चर्चा होनी है। और फिर वही कि जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर वो नी वोल्टेज से कम है ज़्यादा है, वो क्या कहानी है, वो सब क्लियर होगा। तीन ही बातों पर विचार होता है, जरा समझते हैं क्या करके। आइए अब देखिए, ये डिप्लीशन रीजन बन चुका था, यहाँ पे प्लस था, ये हो चुका था अब तक, अभी कोई स्विच क्लोज नहीं है या नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ चुका है, ये फील्ड इधर आ चुका है। ओके, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, पहले जरा देख लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, किया क्लोज, तो ये नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ये होल से ध्यान रखना, ठीक है, ये होल से, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव साइड है इधर क्या होल्स, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स, एकदम समझ में आएगा, चिंता ना करो। अभी क्या होगा बताइए, ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो एक आध देखो पहले इसने रोक रखा था, तो इसके रोकने के बावजूद भी एक आध हाईली एनर्जेटिक होल या हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फिर भी डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर रहे थे और एक बहुत ही लिटिल अमाउंट में माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर का डिफ्यूजन करंट दे रहे थे, और ड्रिफ्ट करंट के वो बराबर था, हमने पहले पढ़ा चुके हैं। अब क्या है कि बैटरी लगाने से ये जो एक आध और आ रहा था इसको भी रोक दिया, क्यों, उसने खींच लिया, अरे भैया जा कहां रहे हो, तो ये और मुस्कुराएगा, इसकी थिकनेस और बढ़ेगी, कि इसके मतलब ऐसे सोचो मेरे हाथ तो लंबे नहीं है, और लंबे लंबे हाथ निकाल देगा, अरे अब तो तुमको आने ही दूंगा, अब तक तुमको मैं रोक रहा था, अब तो मेरे साथी भी आ गए। मतलब एक्सटर्नल बैटरी जो डिफ्यूजन वाली प्रोसेस हो रही थी, जो नेचुरल प्रोसेस हो रही थी, उसको विरोध करती है। तो कहने का मतलब बताइए क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस और बढ़ जाएगी। मजा आ गया होगा, ठीक, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस और बढ़ जाएगी, तो यहाँ का फील्ड भी और स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये फील्ड भी और स्ट्रांग हो जाएगा, आगे के पेज पे समझाऊंगा। क्योंकि भाई ये थिकनेस बढ़ गई तो फील्ड और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इसने भी सपोर्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटरनल फील्ड तो इधर थी, एक्सटर्नल फील्ड भी तो इधर ही होगी, बड़ी आसान बात हो गई, और इंटरनल तो थी इधर, दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ पे थिकनेस और बढ़ गया, तो डिफ्यूजन करंट खत्म हो गया। लेकिन 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 बताइए, जो छोटू चार्ज, छोटू कैरियर थे, जो इधर कौन थे वो छोटू कैरियर, इलेक्ट्रॉन, इधर कौन थे छोटू कैरियर, होल। इधर कौन थे, होल, ये होल। तो ये जो छोटू थे इनको सपोर्ट करेगा, मतलब इसमें कौन सी करंट होगी, डिफ्यूजन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बैटरी ने इनको रोक दिया, जो एक आध जा रहा था वो भी रोक दिया। तो इन छोटू मतलब जिनकी संख्या कम है, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, उनकी वजह से जो करंट होगी वो ड्रिफ्ट करंट होगी, और उसका डायरेक्शन ये होगा, ये छोटी सी करंट बहती रहेगी। अब ड्रिफ्ट करंट एकदम आसान है, तो ड्रिफ्ट करंट थोड़ी सी फ्लो कर रही होगी रिवर्स बायसिंग में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रिवर्स बायसिंग में करंट जीरो हो जाती है, तो आंसर नहीं होती है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ड्रिफ्ट करंट फ्लो होती रहती है। अगर यार जीरो ही आंसर करना होता तो ड्रिफ्ट करंट पढ़ाते क्यों। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन करंट, मेनली डिफ्यूजन करंट के सामने ड्रिफ्ट करंट को हम गिनते भी नहीं है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में डिफ्यूजन करंट जीरो हो जाती है, और उस समय फिर भाई जब एक वो बड़ी चीज जीरो हो गई तो छोटी दिखने लगती है, तो एक तरह से प्रोमिनेंट कौन हो जाता है, ड्रिफ्ट करंट प्रोमिनेंट हो जाती है। अब जो छोटी सी है भले ही अब वो दिख रही है, पहले तो वो इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता है, तो उसके सामने वो ऐसे ही दब जाती है। पर अब इस समय डिफ्यूजन करंट है ही नहीं, तो ड्रिफ्ट करंट ही दिखती है, तो छोटी सी करंट फ्लो बनी रहती है सर्किट में। बहुत ही किस ऑर्डर की होती है बताइए, ड्रिफ्ट करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, बता चुका हूं। डिफ्यूजन करंट किस ऑर्डर की होती है, मिली एम्पियर की होती है। और जिस समय सैचुरेशन में आते हैं दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, क्योंकि डिफ्यूजन करंट घट जाता है और ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाता है, एक जगह पर जाके दोनों बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो क्या क्या क्लियर हो गया कि रिवर्स बायसिंग में थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है। ठीक है, ये फील्ड स्ट्रांग हो जाता है, डिफ्यूजन रुक जाता है, ड्रिफ्ट करंट थोड़ी सी
बच जाती है या और बढ़ जाती है, तो ड्रिफ्ट करंट ही फ्लो होती रहती है रिवर्स बायसिंग में। ओके, एकदम आसान बातें हैं, आगे बढ़े। अब वो सब बातें लिख दी हमने। इन रिवर्स बायस द बैरियर वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीजेस। देखो क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो याद करो ये ऐसे था, ठीक। अब देखिए इसके डिफ्यूजन करंट को विरोध करने वाला ये आ गया, ये बैटरी, ठीक। तो अब जो इफेक्टिव वोल्टेज आएगा, ये देखिए पहले ये जो फील्ड थी वो इधर थी और ये इसको सपोर्ट भी कर रही है, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा भाई ये सपोर्ट भी कर रही है, और यहाँ पे मान लो VB था पहले, तो अब जो इफेक्टिव वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा VB प्लस V। क्यों, इसने उसको सपोर्ट कर दिया तो यहाँ का इफेक्टिव वोल्टेज VB प्लस V हो जाता है। क्लियर हो गया, एकदम आसान है। जब अपोज करता है तो V माइनस VB हो जाता है, तो यहाँ पे तो बढ़ गया, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज एंड in reverse bias the barrier voltage also increases. If V is the applied voltage and VB is the barrier voltage, then the net potential in reverse bias is VB plus V. ठीक है। In reverse bias no current flows due to majority carriers. Majority carrier का मतलब diffusion current is 0, तो I diffusion यहाँ पे 0 होती है। I diffusion क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। इन रिवर्स बायस ओनली ड्रिफ्ट करंट माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर की होती है, बता चुका हूं। ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर चार्ज कैरियर फ्लो, तो आई केवल आई ड्रिफ्ट होती है। एकदम आसान, सारी बातें बता रखी थी, सब मैंने लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए इनको, ठीक है। आगे बढ़े। अब VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायस तो देखिए, अब यहां पर क्या, इन रिवर्स बायस करंट थ्रू द PN जंक्शन डायोड इज ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स ड्रिफ्ट करंट होती है। तो ये तो देखिए किसके लिए था बताइए, फॉरवर्ड बायस के लिए था, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए था। और ये जो ग्राफ आता है इसको भी याद ही करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है यार, ड्रिफ्ट करंट एक कांस्टेंट वैल्यू सी होती है, बहुत ही लिटिल होता है। तो जब आप यहां पर ये P और ये N, तो रिवर्स बायस का मतलब इससे नेगेटिव जोड़ेंगे, इससे पॉजिटिव जोड़ेंगे, ये जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे, ध्यान से सुनना। अब जो ड्रिफ्ट करंट थी वो लगभग कांस्टेंट होती है, क्योंकि ड्रिफ्ट कैरियर्स जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनकी संख्या बहुत लिटिल होती है, तो ये करंट लगभग कांस्टेंट बनी रहती है, लगभग कांस्टेंट। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके ये डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। एक होता है जेनरल ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। दो कारण होते हैं जो कि मैं अगली क्लास में कवर करूंगा। ब्रेकडाउन की यहाँ चर्चा भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो अभी तक पढ़ाया है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराने, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसकी, तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो होता क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो एटम्स डिप्लीशन रीजन के अंदर हैं, थोड़ी सी बात बताने जा रहा हूं केवल, अब उनकी रैप्चरिंग स्टार्ट हो जाती है हाई फील्ड की वजह से उनकी रैप्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे रैप्चरिंग स्टार्ट होती है तो एक लार्ज करंट फ्लो होती है। तो देखो यहाँ पे भी एक लार्ज करंट फ्लो होती है, इसी को कहते हैं ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को VZ से नोट करते हैं, VZ, हाई करंट फ्लो होने लगता है। इसकी चर्चा अगली क्लास में होगी। और अभी तक जो पढ़ाया है मैं इसके ऊपर पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि इसको मैं जेनर डायोड में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। किस में कंप्लीट करूंगा? जीनर डायोड में, सॉरी, ठीक है। तो जीनर डायोड में काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वहां मैं इसको कवर करूंगा। तो अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो यहां से लेके ये ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर है। फॉरवर्ड बायस का नॉन ओमिक होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। और ये रिवर्स बायस का लगभग कांस्टेंट होता है। ये माइक्रो एम्पियर में करंट होती है, ये लगभग मिली एम्पियर में होती है। ये डिफ्यूजन करंट है ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, ये ड्रिफ्ट करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। यहाँ पे जाकर ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि भाई एक लिमिट होती है एक इसकी, जब तक ये झेल पाएगा, इसके बाद ये खुद अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्शन शुरू कर देता है। ये सारी कहानी कल की क्लास की चर्चा में होगी, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए, आगे बढ़े। अब फिर से हमने थोड़ी सी हेडिंग डाल के इन सब चीजों की चर्चा कर दी है, पर पूरा पढ़ा चुके हैं। अब हम केवल पढ़ते जाएंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरह से रिवीजन सा रखा है जितना पढ़ाया है। जैसे हमने हेडिंग डाल के ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम बायसिंग करते हैं तो थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस क्या होता है बताइए। थिकनेस का आप खुद बताएंगे, आप पढ़ेंगे नहीं। अब हमने अलग से, क्योंकि इस पर एक बार और इसको
रिवाइज कराया एक तरह से। तो देखिए जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये मान लीजिए वो डिप्लीशन रीजन है जो विरोध कर रहा है, इधर से होल्स ना आ जाए, इधर से इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाए। तो जब ऐसी बैटरी लगाएंगे जो इन मेरे हाथों को धक्का देगा, मतलब होल्स को प्रेस करेगा, होल्स को प्रेस कौन करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स को प्रेस कौन करेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो मेरी थिकनेस घट जाएगी। तो बताइए फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस घट जाती है। रिवर्स बायस में जो मुझे धक्का दे रहे थे इनको भी खींच लेता है, खींचेगा कौन, पी को, होल्स को, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो थिकनेस और बढ़ जाएगी। बस यही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में एक्सटर्नल फील्ड अपोजेस द इंटरनल फील्ड, हेंस थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीज। वो लैंग्वेज ऐसे लिख दी है, पर आप ऐसे ही सोचा करो कि जब आप इसको यहाँ जोड़ेंगे तो होल्स को ये खींचेगा, सॉरी रिपल्सन देगा, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन देगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश करेंगे, होल्स इधर भागने की कोशिश करेंगे, तो थिकनेस घट जाएगी। ठीक है। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, ये नेगेटिव पी से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर क्या करेगा, बताइए, इधर होल्स थे तो होल्स को खींचे अट्रैक्ट करेगा, इधर ये इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट करेगा, तो बताइए थिकनेस बढ़ जाएगी। कितना आसान है, एकदम बढ़िया। ठीक है, एकदम आसान है, तो मैंने वो लिख दिया बस ऐसे ही बार बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन रीजन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अब बताइए बायसिंग करने के बाद जो इंटरनल फील्ड होती है उसमें क्या होता है। देखिए फॉरवर्ड बायस में जो एक्सटर्नल फील्ड होती है वो इंटरनल ऐसे होती है, क्यों, एन से पी, और एक्सटर्नल पॉजिटिव से ये होती है, तो ये कमजोर पड़ जाएगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन रीजन घट जाता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता था, दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, इंटरनल एन से पी थी और एक्सटर्नल भी क्या हो जाती है, इसी डायरेक्शन में होती है, तो जुड़ जाती है। तो रिवर्स बायसिंग में फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जरा जरा सी बातें हमने डिटेल लिख दी है, आप लिखते रहिए। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, इन एफ बी एक्सटर्नल फील्ड अपोजेस द इंटरनल फील्ड, इसलिए घट गई। ठीक है, इसलिए घट गई। वो सारी बातें हमने लिख दी हैं कि देखिए जब एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम होगा, ठीक है, ये हमने बना लिया यहाँ पर, ये बैरियर बना लिया। देखो फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड बायस, ये P और ये N। तो जब ये V लेस देन VB होगा, तो अगर V कम है VB ज़्यादा है, तो अभी तो नेट फील्ड इधर ही होगी, क्यों, इंटरनल स्ट्रांग होगी, एक्सटर्नल कमजोर होगी। तो देखिए हमने लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन रीजन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल फील्ड। तो इंटरनल के डायरेक्शन में होगी, ये कौन सी, ई नेट है, ई नेट कौन सी होगी, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल। ठीक, और जब एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होगा तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो जब ये ज्यादा हो जाएगा, एकदम आसान है, जब ये वोल्टेज V ग्रेटर देन VB, तो फील्ड इसकी वजह से डोमिनेट करेगी, तो फील्ड ऐसे हो जाएगी यहाँ पर, ये तो इंटरनल तो होगी ऐसे, ई इंटरनल, और एक्सटर्नल होगी ऐसे। और अब एक्सटर्नल इंटरनल से काफी ज्यादा है तो नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। ओके, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है, सब पढ़ा दिया, पर फिर भी हमने एक बार और लिख दिया था जिससे भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आए। रिवर्स बायसिंग की कहानी आपको क्लियर है। यहाँ पे दोनों फील्ड क्या करेंगी बताइए, जुड़ जाएंगी। कुछ गलत लग गया इसमें, ये एक्सटर्नल फील्ड इधर होगी। ठीक है, इसको बना लेना इधर, मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, एक मिनट। ये गलत बन गया था, इसको जोड़ लेना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो फील्ड एक्सटर्नल इधर होगी, इंटरनल इधर होगी, दोनों जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे जो ई नेट आ जाएगा, ई नेट दोनों सपोर्ट कर रहे होंगे यहाँ पर एक दूसरे को, ये हो जाएगा ई इंटरनल प्लस ई एक्सटर्नल, दोनों फील्ड जुड़ जाएंगे। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस इन द डिप्लीशन रीजन। इसलिए डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है। ठीक है, ये कौन से वाले चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करती है, माइनॉरिटी को, अपोज किसका करती है, मेजॉरिटी का। इसलिए डिफ्यूजन करंट लगभग जीरो, और थोड़ी सी रिवर्स करंट में, थोड़ी सी ड्रिफ्ट करंट रिवर्स बायसिंग में फ्लो करती रहती है। ओके, एकदम आसान।
करंट थ्रू पी एन जंक्शन डायोड दोनों में, तो बताइए बहुत आसान है। जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो कौन सा करंट होता है, डिफ्यूजन करंट होता है। रिवर्स बायसिंग में ड्रिफ्ट करंट होता है। डिफ्यूजन करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है और ड्रिफ्ट करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। पढ़ देता हूं, देखिए जब E इंटरनल ग्रेटर देन E एक्सटर्नल होता है तो नो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, तो मेजॉरिटी कैरियर आ ही नहीं पाते। एंड डिफ्यूजन करंट इज जीरो, हाउएवर देयर इज वेरी स्मॉल ड्रिफ्ट करंट, वो जो कि माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर की होती है। करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। वो बात है, सब क्लियर है भाई। ये V कम है तो अभी क्या है, V कम है, V कम है, V बैरियर ज्यादा है, तो नेट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो ये अभी मेजॉरिटी कैरियर को जाने से रोक पाएगा, ठीक है। भले ही कमजोर हो गया होगा, कमजोर हो गया होगा, जैसे इधर से किसी ने धक्का दिया तो कमजोर हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुए, विरोध करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, ठीक है। तो ये भले पुश किया लेकिन पूरी तरह से जाने नहीं दिया, तो ये कमजोर पड़ गया। तो डिफ्यूजन करंट अभी भी लगभग जीरो होगी और केवल कौन सी करंट फ्लो होती रहेगी, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होती रहेगी, ठीक है। क्लियर, एकदम आसान है, सब वही वाली बात है। जब E इंटरनल लेस देन E एक्सटर्नल होगा तो फिर द E नेट सपोर्ट द मोशन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर, फिर डिफ्यूजन करंट पिक्चर में आ जाएगी। क्यों, एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो नेट फील्ड इधर आ गई, नेट फील्ड इधर आ गई, तो अब ये मेजॉरिटी कैरियर को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इधर से मेजॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करेगा, तो एक लार्ज करंट फ्लो होने लगती है। तो जो करंट थी वो इस तरह से आती है, आपको अब याद है, ठीक है, ये याद है। यहाँ से ऐसे ग्राफ बनता है लगभग। ये V के लेते हैं नी वोल्टेज, जिसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और 0.3 वोल्ट होती है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, ठीक है। एकदम आसान बात है। और यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट को लगभग क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन करंट कितनी ज्यादा होती है उसके रेस्पेक्ट में इसकी कोई हैसियत नहीं होती है, इसलिए इसको जीरो ले लेते हैं, ओके। और वैसे भी क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में ये फील्ड और घट गई है और इसी फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट करंट थी और ड्रिफ्ट करंट वाला फैक्टर और घट गया, और पहले से ये माइक्रो एम्पियर में थी और ये फील्ड और कमजोर हो गई, तो ये फील्ड फर्दर डिक्रीज कर जाती है, ये फील्ड फर्दर डिक्रीज कर जाती है। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग का VI करेक्टर आपको क्लियर है कि ये ग्राफ आता है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ ये कब आता है, ये तब आता है जब V लेस देन VB होता है, बैरियर वोल्टेज से जब कम होगा तो ये ग्राफ आता है। और यहाँ से यहाँ तक कब आता है, जब V ग्रेटर देन VB होता है। बाद बाकी सारी बातें क्लियर हैं। ये मिली एम्पेयर के ऑर्डर का होता है, बाद बाकी वोल्टेज तो वोल्ट में होता ही होता है, इसमें तो कोई बात डाउट ही नहीं है। V के वही नी वोल्टेज आपको बता चुके हैं, लिख दिया फिर से। V के क्या, द वोल्टेज एट विच द करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, द करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली टिल द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन द बैरियर वोल्टेज। जब तक अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम होता है करंट बहुत ही स्लो फ्लो करता है। जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होता है करंट रैपिडली, मतलब ग्राफ एकदम से ऐसे आने लगता है। बार बार बनाते रहा करो, समझ में आ जाता है। मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट होती है डिफ्यूजन करंट, एकदम साफ साफ क्लियर कर दिया है। However, with further increase in applied voltage, the current increases rapidly and exponentially. ये यहां से बढ़ने लगता है। क्लियर हो गया, एकदम आसान है। आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहो।